अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट्स को ऑटोकैड के अंदर प्लॉट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम जो फील्ड सर्वे होता है उसको ऑटोकैड के अंदर ड्रा कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सर्वे डाटा है। ये वाला सर्वे डाटा अब आपको सर्वेयर जो है कुछ इस टाइप में देगा, जिसमें आपके पास नॉर्दिंग होती है, ईस्टिंग होती है और लेवल्स होते हैं। ये लेवल किसी भी जगह के हो सकते हैं, नेचुरल सरफेस लेवल हो सकता है, आपके रिड्यूस लेवल हो सकते हैं या फिनिश लेवल हो सकते हैं। ओके, तो आपने इसको ऑटोकैड के अंदर किस तरह से लेके जाना है, पहले तो आपने इसको एक्सेल में इस तरह से कुछ टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है? फार्मूला लगाने से पहले आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे आप चाहेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉनकैटिनेट। अगर आपको यहाँ पे ये फंक्शन नहीं डिस्प्ले हो रहा तो आपने क्या करना है, मोर फंक्शन में जाना है। मोर फंक्शन में जाने के बाद यहाँ से आपने फाइंड कर लेना है कॉनकैटिनेट। तो देखिए यहाँ पे ये रहा कॉनकैटिनेट। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही इसको ओके करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अब जो पहला टेक्स्ट है, टेक्स्ट 1, इसके अंदर आपने डालनी है ईस्टिंग। बात स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो उनके पास ये नॉर्दिंग आ रही होती है इसको पहले डाल लेते हैं, जिससे उनका जो डाटा है वो सही प्लॉट नहीं होता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करें या आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। इस पे क्लिक करें आप, जस्ट आप यहाँ पे नॉर्दिंग इस टेक्स्ट पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करें। देन आपने क्या करना है, टेक्स्ट 2 में आपने डालना है कॉमा और टेक्स्ट 3 में आपने क्या करना है, ईस्टिंग डाल देनी है। यहाँ पे इसको कर लेना है ओके। तो देखिए अब आपके जो दो कोऑर्डिनेट थे, ईस्टिंग और नॉर्दिंग, वो कंबाइन हो गया, दरमियान में कॉमा डल गया है। यही होता है ना कि हमें ऑटोकैड के अंदर किसी भी कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसकी ईस्टिंग लिखनी पड़ती है। यहाँ पे मैं उसकी ईस्टिंग लिख दूंगा, उसके बाद क्या करते हैं हम कॉमा डालते हैं और देन हमें उसकी नॉर्दिंग डालनी होती है। तो सेम वही काम मैंने यहाँ पे एक्सेल में कर दिया इस कॉनकैटिनेट के फार्मूले से कि मैंने ईस्टिंग और नॉर्दिंग को कंबाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ से इसको इस तरह से स्ट्रेच नीचे तक। ये मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, सब पे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद आप अपनी कमांड लाइन में लिखेंगे पॉली लाइन, PL इसकी शॉर्टकट की है, पॉली लाइन। उसके बाद करेंगे इंटर प्रेस। इंटर प्रेस करने के बाद अब आपने उस वैल्यूज को जो वहां से एक्सेल से आपने कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर देना। जैसे ही आप कंट्रोल V करेंगे तो देखिए आपका जो भी सर्वे होगा वो इस तरह से प्लॉट होके सामने आ जाएगा। तो इससे जो हमारा एरिया है वो इस तरह से खराब प्लॉट होगा, जो हमारा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है उस पे ये नहीं जाएगा। तो अब इसको मैंने एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले मुझे ईस्टिंग डालनी है और देन मुझे नॉर्दिंग डालनी है। तो अभी पहले हमने क्या डाला, देखिए हमारी जो नॉर्दिंग है उसको हमने पहले, जो ब्लू कलर है वो हमने पहले सेलेक्ट किया और देन हमने इसको रेड किया। तो ये मैंने जानबूझ के इस तरह से सिलेक्ट किया। तो अब मैं करता हूँ एक न्यू, यहाँ से इज इक्वल टू करूंगा। इज इक्वल टू करने के बाद कॉनकैटिनेट करूंगा और यहाँ से ईस्टिंग को अब हमने पहले सेलेक्ट करना है, देन हमने डालना है कामा और देन हमने सेलेक्ट करनी है नॉर्दिंग। इसको करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद अब देखिए जब मैं इसको प्लॉट करके लेके जाऊंगा वहां पे मैं इसको कॉपी करूंगा, प्लॉट करूंगा, तो देखिए ये वाला किसी और लोकेशन पे जाएगा। पॉली लाइन लूंगा, पॉली लाइन लेने के बाद इसको मैं कर लूंगा कंट्रोल V। तो अब देखिए ये जो लोकेशन बन रही है, एक्चुअल लोकेशन हमारी ये थी, जबकि हमारी दूसरी लोकेशन यहाँ पे आ रही है और उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी एक्स वैल्यू जो ईस्टिंग है उसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे और नॉर्दिंग को आप बाद में सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आप इसको 3 वैल्यूज़ में लेके जाना चाहते हैं तो भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं दोबारा से वही फार्मूला लिखूंगा, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट और यहाँ पे आप ईस्टिंग, ईस्टिंग करने के बाद कामा, कामा करने के बाद नॉर्दिंग, नॉर्दिंग करने के बाद अगेन कामा और यहाँ से हम अब लेवल यहाँ पे नीचे हम यहाँ से लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो देखिए अब हमारे 3 टेक्स्ट इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ से अब इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद सिंपल कंट्रोल C करूँगा। कंट्रोल C करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो हमने ड्रॉ किया इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज देखूँ तो मुझे यहाँ पे एलिवेशन 0 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने विदाउट लेवल के ड्रॉ किया है। तो अब अगर मैंने इसको लेवल के साथ ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं अरेज करता हूँ। अरेज करने के बाद अब देखिए अगर यहाँ पे मैं पॉली लाइन लेता हूँ
और इधर मैं करता हूँ कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आता है, ये एग्जैक्ट नहीं आता जिस तरह हमारा आना चाहिए। तो देखिए ये नहीं आ रहा, तो उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि अब हमारी जो पॉली लाइन है वो क्योंकि 3 को नहीं ड्रॉ कर सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा ड्रॉ में जाने के बाद हमें लेनी होगी 3D पॉली लाइन। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब आप करेंगे कंट्रोल वी। तो देखिए अब आपका वही एरिया दोबारा से आ गया है, लेकिन इसमें अगर आप प्रॉपर्टीज में चेक करें इसकी, तो देखिए इसके लेवल साथ ऐड हो गए। अगर मैं इसको करूं एक्सप्लोर्ड, तो हर लाइन का आपको यहाँ पे डिफरेंट लेवल मिल जाएगा। इसकी जो जी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसकी भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी 227 है और इसकी यहाँ पे क्या है 230। तो डिफरेंट जी लेवल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आप पॉइंट्स भी ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये बाउंड्री ड्रा की। अगर आपने मल्टीपल पॉइंट्स ड्रा करने हैं तो वो कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमने सी वाला बनाया था इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी करूंगा। कंट्रोल सी करने के बाद देखिए अब आपने पॉइंट की शॉर्टकट की नहीं देनी, पीओ नहीं करना, क्योंकि उससे हमारा जस्ट एक पॉइंट ड्रा होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमने ज्यादा पॉइंट मल्टीपल पॉइंट ड्रा करने हैं तो हमें मल्टीपल पॉइंट वाली ही कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं मल्टीपल पॉइंट इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी करूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको पॉइंट स्टाइल को एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कर दूंगा इस तरह से ये। तो देखिए जो अब हमारे पॉइंट है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मल्टीपल जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए थे वो हमें सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से आप मल्टीपल पॉइंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, पॉली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 3D पॉली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेसन बस इतना सा। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।